हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक शांतिपूर्ण राज्य था, जनकपुर। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। इस राज्य के एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आशा था। आशा का हृदय सोने जैसा निर्मल था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी, लेकिन अपने पूरे गांव को परिवार मानती थी। गरीबों की मदद करना, पक्षियों को दाना डालना, बीमार पशुओं की देखभाल करना, ये सब उसके रोजमर्रा के काम में आते थे। उसकी दादी उसे हमेशा सिखाती थी, बेटा, सच्चे दिल से की गई भलाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। आशा इस बात को मन में बैठा चुकी थी। आशा की दादी बहुत ही स्वादिष्ट गुलाबी बादामी लड्डू बनाती थी। उनके बनाए गए लड्डू पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन दादी हमेशा आशा को एक रहस्यमय लड्डू की कहानी सुनाती थी और उसे सिर्फ वही इंसान पा सकता था जो निस्वार्थ भाव से नेकी करता हो। इसे पाने वाले के जीवन में हमेशा चमत्कार होते थे। आशा को यह कहानी बहुत पसंद आती थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन यह सच हो जाएगी। एक दिन जब आशा जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी और उसकी आंखों में भूख भी झलक रही थी। आशा ने तुरंत अपनी टोकरी में देखा, उसके पास केवल एक ही लड्डू बचा था जिसे वह खुद खाने वाली थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे खा लूं तो मुझे ताकत मिलेगी, लेकिन अगर मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे दूं तो इनका पेट भर जाएगा। उसने बिना एक पल गंवाए वह लड्डू उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर लड्डू खा लिया और फिर अचानक एक चमकीली रोशनी में बदल गई। आशा ने आंखें मलकर देखा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि परियों की रानी वरदायिनी परी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। इस नेकी के बदले मैं तुम्हें एक जादुई लड्डू देती हूँ। जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी, यह लड्डू तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल किसी की भलाई के लिए ही करना है। आशा ने श्रद्धा से परी का धन्यवाद किया और जादुई लड्डू को संभाल कर रख लिया। इसी बीच जनकपुर में एक बड़ा संकट आ गया। राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी स्वर्णलता एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गई। सारे वैद्य, हकीम और ज्ञानी उसकी बीमारी का इलाज करने में असफल हो गए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक वृद्ध ऋषि राजमहल आए और बोले, राजकुमारी को ठीक करने का बस एक ही उपाय है। जिसने निस्वार्थ भाव से भलाई की हो और जिसे सच्चे दिल से नेकी का लड्डू मिला हो, वही इसे खिला सकता है। राजा और रानी चिंता में पड़ गए। नेकी का लड्डू तो बस एक कहानी थी। जब आशा ने यह सुना तो उसे परी का दिया हुआ लड्डू याद आया। वह झटपट राजमहल पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। राजा को यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण सी छोटी सी लड़की क्या करेगी, यह चमत्कार कर सकती है क्या, लेकिन उसे उन्होंने मौका दे दिया। आशा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और सच्चे दिल से प्रार्थना की। जैसे ही राजकुमारी ने जादुई लड्डू खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह पल भर में स्वस्थ हो गई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आशा को बहुत सा सोना, चांदी और महल में रहने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आशा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा ने उसकी ईमानदारी और दयालुता देखकर उसे ढेर सारे रत्न और पुरस्कार में दिए और पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चे मन से की गई भलाई हमेशा लौटकर आती है। इसके बाद पूरे राज्य में नेकी का महत्व समझा जाने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और स्वार्थ छोड़कर सच्चे दिल से भलाई करने लगे। आशा की कहानी सबके दिलों में बस गई और एक नई सीख दे गई। जो सच्चे दिल से भलाई करता है, उसे जीवन में किसी जादू की जरूरत नहीं होती। उसका नेक दिल ही सबसे बड़ा जादू है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।